हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप सब लोग। होप यू बेटा बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स के लिए बहुत जोर शोर से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। बेटा आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए शेयर्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लेकर आया हूँ। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने करीब 12 से 13 केस स्टडीज आपके साथ बनाकर शेयर किए हैं और अराउंड 3 प्रैक्टिस सेट्स ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एमसीक्यू ट्रू फॉल्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लेकर आया हूँ, जिससे हम बहुत सारे अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिकॉल करेंगे। तो चलिए बेटा अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू है बेटा जी आपके सामने। द कंपनी कैन इशू शेयर टू पब्लिक एट डिस्काउंट, एट पार, एट सिक्योरिटी प्रीमियम, बोथ ए एंड बी, बोथ बी एंड सी। एक कंपनी पब्लिक को शेयर डिस्काउंट पर, एट पार पर या प्रीमियम पर इशू कर सकती है, या फिर ए और बी डिस्काउंट और एट पार पर इशू कर सकती है, बी और सी एट पार और सिक्योरिटी प्रीमियम पर इशू कर सकती है। बेटा जी पब्लिक को कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग अब या तो इशू कर सकती है शेयर को एट पार पर या एट सिक्योरिटी पर। पब्लिक को शेयर डिस्काउंट पर इश्यू नहीं हो सकते एज पर कंपनी एक्ट 2013। एक कंपनी अपने एम्प्लॉयज को तो डिस्काउंट पर शेयर इश्यू कर सकती है, लेकिन कोई कंपनी पब्लिक को शेयर या तो एट पार पर ही इश्यू करेगी या एट प्रीमियम पर इश्यू करेगी। तो इसका आंसर है बेटा जी ई, बोथ ई एंड बोथ बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा जी, एज पर कंपनी एक्ट 2013 एक पब्लिक कंपनी जो है किस पर शेयर इशू नहीं कर सकती है। तो अब तो आप जान गए हैं कि पब्लिक कंपनी डिस्काउंट पर शेयर इशू नहीं कर सकती है। तो बेटा जी यहाँ पर हमारा आंसर रहने वाला है बी, डन। उसके बाद आते हैं बेटा जी क्वेश्चन नंबर 3 पर। एज पर कंपनी एक्ट 2013 एक पब्लिक कंपनी डिस्काउंट पर शेयर इशू कर सकती है अपने डायरेक्टर्स को, अपने एम्प्लॉयज को, अपने प्रमोटर्स को, या डी ऑल ऑफ द अबव। बेटा जी एक कंपनी अपने एम्प्लॉयज और प्रमोटर्स को शेयर डिस्काउंट पर इशू कर सकती है, लेकिन पब्लिक को शेयर्स डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकते। तो इसका आंसर है बेटा डी। क्वेश्चन नंबर बेटा जी 4, टाइप्स ऑफ सब्सक्रिप्शन। बेटा जी सब्सक्रिप्शन कितने तरह का होता है, अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन, फुल सब्सक्रिप्शन या ऑल ऑफ अबव। तो इसका आंसर है बेटा जी डी, ऑल ऑफ अबव। अगर मेरी कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए और 10,000 ही एप्लीकेशन आ गई तो इसको बोलेंगे फुल सब्सक्रिप्शन। अगर मेरी कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए, 9,000 एप्लीकेशन आई तो इसको बोलेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन। मेरी कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए और मेरे पास 11,000 एप्लीकेशन आई तो इसको बोलेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन। तो बेटा सब्सक्रिप्शन 3 तरह का होता है। क्वेश्चन नंबर बेटा जी 5, द कंपनी इश्यूड 60,000 शेयर एंड एप्लीकेशन रिसीव फॉर 58,000 शेयर। ये किस तरह का सब्सक्रिप्शन है। तो बेटा जी ये कम एप्लीकेशन आई है तो ये अंडर सब्सक्रिप्शन है। तो इसका आंसर हो गया बेटा जी बी। क्वेश्चन नंबर 6, कंपनी ने 50,000 शेयर इशू किए हैं, 1 लाख का एप्लीकेशन रिसीव हुआ है, यानी जितना हमने शेयर इशू किया उससे ज्यादा एप्लीकेशन रिसीव हुआ है, ये ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है। उसके नेक्स्ट आते हैं बेटा जी 7th नंबर पे। कंपनी ने 40,000 शेयर्स इशू किए हैं, बेटा जी 30,000 एप्लीकेशन आई है। ऐसे में बेटा जी ये किस तरह का सब्सक्रिप्शन है। बेटा जी इसको हम बोलेंगे वैसे तो अंडर सब्सक्रिप्शन, लेकिन ये अंडर सब्सक्रिप्शन में भी मिनिमम सब्सक्रिप्शन का केस है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है जितने हमने शेयर्स इशू किए हैं बेटा जी, जितने हमने शेयर्स इशू किए हैं उसका एटलीस्ट 90% एप्लीकेशन रिसीव होना जरूरी है। 90% एप्लीकेशन यानी 40,000 का 90% होता है बेटा जी 36,000। एटलीस्ट मेरे पास 30,000 एप्लीकेशन रिसीव होनी चाहिए। अगर मुझे इतनी एप्लीकेशन रिसीव हुई है तभी मैं शेयर्स करने इशू करने के लिए एलिजिबल हूँ। अगर इससे कम एप्लीकेशन आई है तो इसका मतलब ये है कि मैंने मिनिमम सब्सक्रिप्शन अचीव नहीं किया है, इसलिए मेरी कंपनी यहाँ पर शेयर इशू नहीं कर सकती है। डन। 8 नंबर बेटा जी, अगर एक कंपनी है जिसको 90% से कम एप्लीकेशन रिसीव होती है तो इस तरह के इशू को बेटा जी हम मिनिमम सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। जहां पर 90% एप्लीकेशन भी रिसीव नहीं कर पाती कंपनी, यानी जितना शेयर उसने इशू किया है अगर उससे 90% से कम एप्लीकेशन आई है तो उसको मिनिमम सब्सक्रिप्शन की कंडीशन बोलते हैं। डन। क्वेश्चन नंबर 9 बेटा जी, इन विच कंडीशन द कंपनी इज नॉट एलिजिबल टू इशू शेयर्स टू पब्लिक। किस कंडीशन में एक कंपनी अपने शेयर पब्लिक को इशू नहीं कर सकती है। बेटा जी मिनिमम सब्सक्रिप्शन, यानी अगर 90% से कम एप्लीकेशन आई है तो उस कंडीशन में कंपनी पब्लिक को शेयर इशू करने के लिए एलिजिबल नहीं मानी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 बेटा जी, इन केस ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन इफ कंपनी नॉट रिफंड बैक एप्लीकेशन मनी टू द एप्लीकेंट विद इन स्पेसिफिक टाइम।
जो पैसा बेटा जी कंपनी का हमारे पास एप्लीकेशन मनी के तौर पर रिसीव हो चुका है और हमारे को 90% से एप्लीकेशन कम रिसीव हुई है, तो उस कंडीशन में मेरी कंपनी मार्केट में शेयर्स इश्यू करने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो ऐसे में जो एप्लीकेशन मनी का पैसा आया है वो मुझे एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर पब्लिक को वापस लौटाना होता है। अगर वो पैसा मैं स्पेसिफिक टाइम में नहीं लौटाऊंगा तो उस पैसे पर मुझे 15% के हिसाब से इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो इसका आंसर है बेटा जी डी। क्वेश्चन नंबर 11, एक कंपनी है वो शेयर अपने डिस्काउंट पर किसको इश्यू कर सकती है? बेटा ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसका आंसर आप जानते हैं डी, ऑल ऑफ दीज है। डायरेक्टर, एम्प्लॉयज, प्रमोटर को हम शेयर डिस्काउंट पर इश्यू कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा जी आता है 12, अगर एक कंपनी अपने शेयर डायरेक्टर और एम्प्लॉयज को इश्यू करती है तो इस कंडीशन में इसे किस तरह का इश्यू कहा जाएगा? इश्यू फॉर कैश, इश्यू फॉर बैंक, इश्यू अदर देन कैश, इश्यू अदर देन बैंक। तो इसका सही आंसर होगा बेटा जी इश्यू अदर देन कैश। अगर बेटा जी हम प्रमोटर्स को शेयर इश्यू करते हैं, प्रमोटर्स को शेयर इश्यू करते हैं उनकी सर्विसेज के बदले में, डायरेक्टर्स को हम शेयर इश्यू करते हैं उनकी सर्विसेज के बदले में, या हम कोई मशीन या कोई एसेट्स खरीदते हैं और उसके एक्सचेंज ऑफर में हम शेयर्स दे देते हैं, तो इसको इश्यू अदर देन कैश कहते हैं। तो उसका सही आंसर है बेटा सी। क्वेश्चन बेटा 13, इफ ए कंपनी इश्यूड शेयर टू इट्स एम्प्लॉय लेस देन मार्केट प्राइस, अगर कोई कंपनी अपने शेयर को मार्केट प्राइस से कम प्राइस पर अपने एम्प्लॉयज को शेयर इश्यू करती है तो इसे क्या बोलते हैं? बेटा जी इसको हम बोलते हैं एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान। यानी कोई भी कंपनी अपने एम्प्लॉयज को जिस स्कीम के अंडर या जिस प्लान के अंडर शेयर्स इश्यू करती है मार्केट रेट से कम प्राइस पर, उसको बोलते हैं एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान। डन। क्वेश्चन नंबर बेटा जी 14 है, व्हेन ए कंपनी इश्यू शेयर्स टू पब्लिक इट इज कॉल्ड, जब कोई कंपनी शेयर्स इश्यू करती है पब्लिक को तो ऐसे में इसको क्या बोलते हैं? इनिशियल पेमेंट ऑफर, इनिशियल पब्लिक ऑफर, इनिशियल प्रीपेड ऑफर, इन्वेस्टमेंट पब्लिक ऑफर। बेटा इसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब भी कोई कंपनी पब्लिक को शेयर इश्यू करती है तो वो आईपीओ लेकर आती है, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर लेकर आती है। 15 नंबर बेटा जी, व्हेन ए कंपनी इशू शेयर टू सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन इट इज कॉल्ड, जब कोई कंपनी सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन को शेयर इशू करती है तो बेटा इसको प्राइवेट प्लेसमेंट कहते हैं। डन। क्वेश्चन नंबर 16 बेटा जी, यहां पर लिखा है व्हेन ए कंपनी इशू शेयर टू ए पर्टिकुलर पर्सन, किसी पर्टिकुलर पर्सन को शेयर इशू करती है एक पर्टिकुलर प्राइस पर, तो इसको बेटा जी क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। याद रखिएगा, आप लोग जरूरी नहीं है कि सारी थ्योरी पढ़ते हो, लेकिन मैंने बुक की सारी थ्योरी पढ़कर जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते थे एग्जाम में पूछ सकता है वो सारे कवर अप किए। आगे चलते हैं बेटा जी, यहाँ पर दिया हुआ है कि व्हेन ए कंपनी इशू इट्स शेयर टू इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, जब कोई कंपनी अपने नए शेयर अपने पुराने शेयर होल्डर को ऑफर करती है तो इस तरह के इश्यू को बेटा राइट इश्यू कहते हैं। इसका सही आंसर है बेटा जी सी। 18 नंबर बेटा जी, आपको बताना है कि इनमें से ये स्टेटमेंट जो आपको दिया है ये ट्रू है या फॉल्स है। एक पब्लिक कंपनी है, उसने प्रेफरेंशियल शेयर डिस्काउंट पर इश्यू किए हैं, वाइल इक्विटी शेयर्स को उसने डिस्काउंट पर इश्यू नहीं किया है। तो बेटा जी ये दोनों फॉल्स है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ना तो हम इक्विटी शेयर को डिस्काउंट पर इश्यू कर सकते हैं, ना ही हम प्रेफरेंस शेयर्स को डिस्काउंट पर इश्यू कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट बेटा जी फॉल्स है। यहाँ पर लिखा है बेटा जी आपको बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। एक पब्लिक कंपनी जो है शेयर्स को लमसम प्राइस पर और इंस्टॉलमेंट बेसिस पर इश्यू कर सकती है। हाँ जी बेटा, आप सारा पैसा शेयर का एक साथ भी मांग सकते हो और इंस्टॉलमेंट में भी मांग सकते हो। बेटा जी ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 20 आता है बेटा जी, स्टेट द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। अंडर लमसम बेसिस कंपनी कॉल्ड मनी इन स्मॉल इंस्टॉलमेंट। बेटा जी ये स्टेटमेंट फॉल्स है। लमसम में हम सारा पैसा एक साथ पब्लिक से मांग लेते हैं, इंस्टॉलमेंट में नहीं मांगते। तो ये स्टेटमेंट बेटा जी फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 21 बेटा जी, आपको यहाँ पर ऑप्शंस दिए ए बी सी डी, आपको राइट ऑप्शन चूज करना है। व्हेन ए कंपनी इशूड शेयर ऑन लमसम बेसिस, मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन इज फाइनली क्रेडिटेड टू। यानी कि अगर हमने लमसम बेसिस पर शेयर इशू किए हैं और जो पैसा हमें मिला है वो फाइनली हम कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं? बेटा जी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। एप्लीकेशन के नाम पर जो भी पैसा मिलता है, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन और देन शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, फाइनली एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल का पैसा शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होता है। यहां पर लिखा है बेटा जी कि आपको बताना है कि व्हेन ए कंपनी इशू शेयर्स ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस,
देयर आर मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितनी हो सकती है? बेटा जी एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल और थर्ड एंड फाइनल कॉल हो सकती है। तो टोटल 5 इंस्टॉलमेंट हो सकती है। तो बेटा जी इसका आंसर है डी। जी बेटा, आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। हाउ मेनी एंट्रीज आर प्रिपेयर फॉर ईच इंस्टॉलमेंट? बेटा जी हम हर इंस्टॉलमेंट की 2 एंट्री बनाते हैं। आपको याद होगा हम एक एंट्री बनाते हैं बैंक टू शेयर एप्लीकेशन और सेकंड एंट्री बनाते हैं शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। तो हर इंस्टॉलमेंट की हम 2 एंट्री बनाते हैं। तो इसका सही आंसर है बेटा जी 2। क्वेश्चन नंबर आता है बेटा जी 24 पे। अमाउंट रिसीव एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन लेटर ऑन ट्रांसफर टू। जो एप्लीकेशन पर पैसा मिलता है उसको लेटर ऑन हम किस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं? तो बेटा जी मैंने अभी पीछे एग्जांपल देख के भी समझाया था, शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो इसका आंसर है बेटा जी डी। क्वेश्चन नंबर 25 आपको बताना है कि अगर एप्लीकेशन पे जो मनी होती है उसके लिए क्या एंट्री पास होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, कैश अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो बेटा जी जब भी एप्लीकेशन मनी रिसीव होता है तो एंट्री पास होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। तो बेटा जी ये वीडियो था आपके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 4। बेटा जी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा आपको किस टॉपिक पे ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू के प्रैक्टिस सेट चाहिए, सो दैट कि मैं आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही उस टॉपिक पे आपको वीडियोस बनाकर शेयर करूं। अगर बेटा आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।